हेलो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीवान तिवारी आज आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है बेटा, आप लोगों का एक बोर्ड एग्जाम आ गया है जिसके लिए आप बहुत ही ज्यादा टेंस हो रखे हो, है ना। बहुत ही ज्यादा टेंस हो रखे कि सर आखिर हम क्या करें, कैसे करें। सर हम लोगों को बड़ी टेंशन हो रही है कि अगर हमारे बोर्ड का एग्जाम सही नहीं गया तो जो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो हम लोगों को परसेंटेज चाहिए रहती है या जो क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं वो हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे। या अगर मैं आप लोगों से कहूं कि सर अगर बोर्ड में अच्छे नहीं बने, 75% से ऊपर नहीं बने, तो सर जेई मेंस का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। सर अगर बोर्ड्स में 75% या 80 या 85% नहीं बने तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अप नहीं हो पाएगा। यानी हम लोग आगे की नीट, जेई या किसी भी स्ट्रीम में अगर हम तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो कैसे कर पाएंगे। तो बेटा घबराना बिल्कुल भी नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है आप लोगों को। अरे यार इट्स जस्ट एग्जाम, एग्जाम ही तो है। एग्जाम आपसे बड़ा थोड़ी ना है, आपकी जिंदगियों से बड़ा थोड़ी ना है, आपके अनुभवों से बड़ा थोड़ी ना है भाई। केवल एक एग्जाम है और एक कागज का टुकड़ा, एक सिंगल शीट आपके भविष्य की कहानी नहीं लिख सकता। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपकी ये जो मोटी मोटी बातें हैं ना, ये जो फिल्मी स्टाइल वाली बातें हैं, ये जो कहावत है आपकी, इनसे हमारा पेट नहीं भरता। सर हमें तो रिजल्ट चाहिए कि आप इस लिमिटेड 14 दिन, 20 दिन, 30 दिन के अंदर सर आप ऐसा कोई तरीका बता सकते हो जिनसे हम हमारे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स हम सिक्योर कर सकें। यानी 90 या 95 प्लस परसेंटेज में हम मार्क्स यहां पर सिक्योर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। मैं आप लोगों को कुछ सिंपल सी टिप्स दूंगा जिससे आप आसानी से अपने बोर्ड्स एग्जाम में पूरे कर सकते हो। जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को जो देखना है अपने बोर्ड्स एग्जाम के लिए, सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों को देखना है वो क्या है बेटा, यहां पर अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। यानी बेटा आप लोगों को सबसे पहले जो भी आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर बोर्ड के जो क्वेश्चन हैं, उस प्रीवियस ईयर बोर्ड में सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन का पैटर्न क्या आ रहा है ना। क्वेश्चन का पैटर्न क्या आ रहा है आप लोगों के पास, किस किस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन वहां पर आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन का वेटेज कितना है, कौन से चैप्टर से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरीके की बेटा आप लोगों को यहां पर पता करना है कि भैया किस सब्जेक्ट में हमारी क्या कमी है, उसका वेटेज, लेवल ऑफ क्वेश्चन, परसेंटेज क्या है। ये आप लोगों को इजीली मिल जाता है बेटा, आपकी बुक्स वगैरह में पीछे दिया रहता है कि आप लोगों को किसी भी विषय का यानी सब्जेक्ट का एनालिसिस किस तरीके से करना है। दूसरी चीज भैया सिलेबस आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर हम पढ़ाई कर रहे हैं केमिस्ट्री की, सिलेबस देख रहे हैं फिजिक्स का, या सिलेबस देख रहे हैं गणित का, पढ़ाई कर रहे हैं फिजिक्स की। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए बेटा। आप लोगों को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, जितना सिलेबस में दिया गया है। हालांकि अगर नीट और जेई की अगर आप तैयारी करते हो थोड़ा सा एडवांस पढ़ना पड़ता है आपको, थोड़ा सा अधिक चीजों को पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो सुपरफिशियल यानी सतह रूप से भी अगर आप चीजों को अच्छे से पढ़ते हो तो भी आप लोगों का बोर्ड बहुत इजीली निकल जाता है। यानी आप लोगों को बेटा अपने सिलेबस के बारे में बहुत अधिक जानकारी होनी चाहिए। सर टाइम टेबल बनाना है, टाइम टेबल बनाना है अनुशासन के साथ बेटा। अपना स्टडी शेड्यूल बनाना है, टाइम टेबल बना लेना है। क्लासेस तो आप लोगों की स्कूल में खत्म हो ही चुकी होंगी बेटा आप लोगों की, बिल्कुल ठीक है सर। सर जैसे टाइम टेबल आप बनाइए कि सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक हम लोगों को केमिस्ट्री उठानी है, फिर 10 से लेकर 12 बजे तक हमको फिजिक्स उठानी है, फिर सर 12 से 2 बजे तक हमने खाना वाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर 2 बजे के बाद उठे, थोड़ा सा हम लोगों ने फ्रेश वगैरह हुए थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम लोगों ने वापस पढ़ने बैठे। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हम लोगों ने वहां पर मैथ्स पढ़ी। फिर जो हम लोगों ने 6 से लेकर 9 बजे तक जितना भी हम लोगों ने सब्जेक्ट किया
उस सब का एनालिसिस किया कि सर कितना हम लोगों को याद हुआ, कितना याद नहीं हुआ, और उस पर आधारित क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हमने करी। और इसके अलावा फिर हम लोगों ने मॉक टेस्ट लगाए। मॉक टेस्ट बोलते हैं ना, मॉक टेस्ट। अगर ये चीजें आप लोगों ने कर दी तो बेटा आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सर हम अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। और जब आपके अंदर से ये कॉन्फिडेंस आएगा तब आप बहुत ही अच्छे तरीके से बेटा आगे की तरफ बढ़ पाओगे। प्रैक्टिस राइटिंग, बेटा नीट और जेई में तो क्या रहता है आप लोगों के पास, नीट और जेई में तो सर ऑप्शन टिक करने होते हैं, इसलिए वहां पर लंबी लंबी थ्योरी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूं कि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को लंबी लंबी थ्योरी लिखनी पड़ती है, लंबी लंबी पैराग्राफ लिखने पड़ते हैं, और इसके लिए बेटा हैबिचुअल आप लोगों को होना पड़ेगा। और सर हैबिचुअल कब रहेंगे, जब आप लगातार लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। लगातार जब आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो उस चीज के बेटा हैबिचुअल हो जाएंगे, और जब आप उस चीज के हैबिचुअल हो जाएंगे तब आप बड़े ही आसानी से क्या कर पाएंगे, अपनी थ्योरी को अपने एग्जाम में लिख पाएंगे। तो बेटा इस चीज के लिए आप लोगों को लगातार क्या करते रहना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी मैटर है आप लोगों के पास, है ना, जो भी आप लोगों के पास विषय से संबंधित वस्तुएं हैं वो आप लोगों को लगातार पढ़नी होगी। सर अगली चीज भाई, ये वाली जो छठा पॉइंट है ये आपको ग्रामर और वोकैबुलरी, ये तो आपको अंग्रेजी के विषय से ज्यादा ताल्लुकात रखता है कि भैया ग्रामर और वोकैबुलरी, केमिस्ट्री, जैसे मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं तो मेरे तो यहां पर ग्रामर और वोकैबुलरी का खेल है ही नहीं। स्पेलिंग गलत भी लिख दोगे तो भी चल जाता है केमिस्ट्री में, तो ठीक। रिवाइज रेगुलरली करते रहना है बेटा आप लोगों को, है ना। जो भी आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा है, जो भी आप लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ा है, उसको आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए। ऐसा नहीं हो कि आज पढ़ लिया फिर 20 दिन तक उसको रिवाइज ही नहीं किया, तो भूल जाओगे सारी चीजें। सारी चीजें क्या हो जाएगा बेटा, भूल जाओगे। तो रिवाइज लगातार करते रहिए बेटा, ठीक है। यहां पर अगर आपको किसी टॉपिक में बेटा किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, मान लो कि जैसे गणित का आप रिवीजन कर रहे हो, गणित में किसी सवाल में फंस गए, फिजिक्स का आप रिवीजन कर रहे हो, फिजिक्स के सवाल में फंस गए, केमिस्ट्री का आप रिवीजन कर रहे हो, केमिस्ट्री की किसी रिएक्शन में फंस गए, तो घबराना नहीं है। आपको अगले दिन टीचर्स के पास टाइम लेना है और टीचर्स के पास जाना है कि सर बताओ ये क्वेश्चन कैसे होगा, सर बताओ ये डेरिवेशन कैसे होगा, सर बताओ ये केमिकल रिएक्शन कैसी होगी। सर बताएंगे आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को। क्लियर है? बिल्कुल। सर जब भी आप एग्जाम देने चाहो तो एकदम शांत होकर एग्जाम देना है, कूल एंड काम होकर एग्जाम देना है, कुछ भी नहीं करना है, कॉन्फिडेंट। भाई एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो वही क्वेश्चन आएगा जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कोई नई चीज वहां पर नहीं आएगी बोर्ड एग्जाम में। अगर आप 20-25 साल के पुराने बोर्ड के पेपर भी करके चले जाओगे तब भी आप लोगों के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर सिक्योर हो जाएंगे। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर आप लोगों को रहना है बेटा, बढ़िया तरीके से तैयारी करो, अच्छे से होगा। लास्ट मिनट एग्जाम टिप्स यही है, एकदम शांत होकर अपनी तैयारियों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, फालतू के नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव कमेंट से दूर रहिए, ठीक है। अपने लक्ष्य पर निगाहें जमाए रखिए। आपको 12th बोर्ड के बाद किस फील्ड में जाना है, आईआईटी में, नीट में, मेंस में या किसी अन्य फील्ड में, तो बस अपने लक्ष्य पर निगाहें रखिए बेटा। बोर्ड के एग्जाम में आप लोग अच्छा करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अपने बोर्ड्स के बाद अपने लक्ष्य पर भी आपको निगाहें रखनी है। और इसी के साथ बेटा मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आने वाले समय में भी मैं आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड ट्रिक्स देता रहूंगा कि आपको बोर्ड्स में किस सब्जेक्ट में कैसी ट्रिक्स देनी है, ठीक है। धन्यवाद।